फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल ब्रिलियंस 53 में। तो हमने इसके प्रीवियस लेक्चर नंबर 10 में मैथ में चतुर्थ प्रश्न पत्र में हमने अतिलघुत्ती प्रश्नों को सीरीज को हमने पढ़ लिया है। तो जाइए जल्दी से इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, वहाँ से प्रीवियस वीडियो और मैथ का जो अतिलघुत्ती प्रश्न है वो देखिए और पढ़िए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम से जुड़ जाइए। वहाँ पे आपको क्लास का डायरेक्ट लिंक और पीडीएफ मिल जाएगा। जो भी क्लास यहाँ पे चलेगा उसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड, पेपर फोर्थ का प्लेलिस्ट है और सीटेट का प्लेलिस्ट है। वहाँ से सारे वीडियो सीरियल नंबर से वहाँ पे अपलोड किए गए हैं। वहाँ पे आप लोग जाके पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। तो चलिए आज के इस लेक्चर नंबर 11 को स्टार्ट करते हैं। ये गणित में जो लघुत्तरी प्रश्नों को हम स्टार्ट कर रहे हैं आज के इस वीडियो से। तो चलिए जल्दी से वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो भी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट हैं अपने कॉलेज मेट्स और व्हाट्सएप ग्रुप या अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, ताकि पता चले यहाँ पे एक्सप्लेनेशन कराई जा रहा है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो प्रश्न नंबर फर्स्ट क्या है, देखिए लघुत्तरी प्रश्नों में प्रश्न नंबर फर्स्ट कैसे ऐसे पूछेगा। 2 नंबर का है ये प्रश्न, ठीक है, 2 नंबर का प्रश्न है ये। आयताकार बगीचे की लंबाई, तो आपको पता है आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। आयताकार बगीचे की लंबाई एवं चौड़ाई में अनुपात क्रमशः 5:3 है, यानी कि 5:3 है। यदि आयताकार बाग यदि आयताकार बाग का क्षेत्रफल 1500 वर्ग फीट हो, तो आयताकार बाग का क्षेत्रफल कितना है, 1500 वर्ग फीट हो, तो बाग के चारों ओर तार लगाने के लिए कितना खर्च आएगा, जबकि तार का मूल्य 12 रुपये पर फीट है, फीट में दिया है। ठीक है, देखिए आपको पता है जो वर्ग होता है आयत होता है, ऐसे ही होता है आयताकार क्षेत्र। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले समझते हैं। तो आयताकार बगीचे की लंबाई एवं चौड़ाई में अनुपात कितना है, यानी कि लंबाई 5 है तो चौड़ाई 3 है, तो 5 संबंधित 3 का अनुपात है। ठीक है, यदि आयताकार बाग का क्षेत्रफल कितना है, तो यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई कितना दिया है, 1500 वर्ग फीट दिया है। तो बाग के चारों ओर तार लगाने के लिए कितना खर्च आएगा, तो चारों ओर तार लगाने के लिए कितना खर्च आएगा, हम क्या करेंगे इसका परिमाप निकाल लेंगे। परिमाप निकाल लेंगे तो चारों ओर का लंबाई पता चल जाएगा। जब चारों ओर का लंबाई पता चल जाएगा तो हम क्या करेंगे, उस पर 1 फीट में जितना लग रहा है उससे जितना फीट आएगा परिमाप उससे गुणा कर देंगे। तो आयताकार बगीचे की लंबाई कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। चूँकि ये अनुपात में दिया है 5 संबंधित 30, तो मान लीजिए लंबाई 5x है, चौड़ाई कितना है 3x है, और आयताकार बाग का क्षेत्रफल 1500 वर्ग फीट ऑलरेडी दिया है। क्षेत्रफल क्या है, फीट है तो स्क्वायर में रहेगा हमेशा, क्षेत्रफल है तो स्क्वायर में लिखते हैं। तो मान लीजिए क्षेत्रफल क्या है इसका, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई 5x है, चौड़ाई 3x है, और 1500 वर्ग फीट आपका क्षेत्रफल दिया ही है ऑलरेडी, तो 1500 हो गया। तो क्या हो गया, 15x² हो गया, और ये 1500। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है? जो ना समझ आए आप कमेंट कर दीजिए। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और हमारे चैनल पे जाइए, वहाँ से प्लेलिस्ट है, वहाँ पे आप लोग पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड और पेपर फोर्थ की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो 15x² बराबर 1500 हो जाएगा। तो x² की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1500/15 है। ठीक है, तो ये देखिए 15 से काट देंगे 100 बार में, तो 100 का क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, √100। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 10 गुणे 10, तो आपका x की वैल्यू 10 आ जाएगी। तो यानी कि x बराबर 10, यानी कि 5x क्या है, 5x लंबाई थी, यानी कि 5 गुणे 10 कितना हो गया, 50 आपका क्या हो गया, लंबाई हो गया, और 3x यानी कि चौड़ाई थी, तो 3x यानी कि 3 गुणे 10 यानी कि 30 आपका क्या हो गया, चौड़ाई हो गया। यानी कि 50 लंबाई 30 चौड़ाई हो गया। ठीक, तो लंबाई चौड़ाई हमने निकाल लिया है। अब तार की कितनी लंबाई हम लोग को, कितना तार हमको लगाना पड़ेगा आयताकार क्षेत्र में, तो आयत का जितना परिमाप होगा उतना लंबा हमें तार लगाना पड़ेगा। तो 2 लंबाई 50 प्लस चौड़ाई, तो आयत का परिमाप क्या होता है, 2 लंबाई धन चौड़ाई, तो क्या हो जाएगा, 2 हो गया आपका, लंबाई आपका 50 है, चौड़ाई 30 है, तो 50 30 80 हो जाएगा, 80 गुणे 2 कितना हो जाएगा, 160 फीट, यानी कि हमारा परिमाप 160 फीट हो गया। ठीक है, तो खर्च हम कितना होगा भाई, 160 फीट है पूरा परिमाप, और
तो 1 फीट का कितना लगेगा, 12 रुपया पर फीट है, यानी कि 12 रुपया लग रहा है 1 फीट में। तो 160 फीट में कितना लगेगा, तो 12 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1920 रुपया। कितना हो जाएगा, 1920 रुपया। तो ऐसे ही 2 नंबर का प्रश्न था, ऐसे ही सॉल्व करना है तो 2 में 2 नंबर आपको मिल जाएगा। प्रश्न नंबर सेकंड देखिए क्या है, त्रिभुज किसे कहते हैं, ट्रायंगल किसे कहते हैं। भुजाओं एवं कोणों के आधार पर त्रिभुजों के नामों का सचित्र वर्गीकरण कीजिए। यह प्रश्न नंबर 2 जो है 2023 में पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 3 भुजाओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। ये आपका 3 भुजाओं से बंद आकृति त्रिभुज हो गया, देख लीजिए ऐसे ही होता है त्रिभुज। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज क्या होते हैं, समबाहु त्रिभुज, ठीक है। इसको कहते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल इंग्लिश में। इसको कहते हैं आइसोसेलस। समद्विबाहु त्रिभुज को क्या कहते हैं, आइसोसेलस ट्रायंगल। विषमबाहु त्रिभुज को कहते हैं स्केलिन ट्रायंगल, विषम बाहु त्रिभुज। तो भुजा के आधार पे देखिए, भुजा के आधार पे क्या हो गया, बाहु माने भुजा हो जाएगा, यहाँ पे बाहु आएगा। देखिए जहाँ बाहु आएगा क्या हो जाएगा, भुजा के आधार पे। सम है, समद्वि है, ठीक है, और विषम है। तो समबाहु त्रिभुज क्या हो जाएगा, तीनों भुजाएं बराबर हो जाएंगी। समद्विबाहु क्या हो जाएंगी, दो भुजाएं बराबर होंगी, ठीक है। समबाहु में क्या होंगे, तीनों भुजाएं बराबर होंगी। समद्विबाहु में 2 भुजाएं, अब विषमबाहु में कोई भुजाएं बराबर नहीं होंगी। और कोणों के आधार पर देखिए, कोण 3 ही प्रकार का होता है, एक न्यून कोण होता है, एक समकोण, एक अधिक कोण, ठीक है। तो कोणों के आधार पर देख लीजिए, यहाँ पे हम लोग न्यून कोण त्रिभुज। एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, यहाँ पे जो ये कोण दिया है इसका, ये क्या होगा, सब 90 डिग्री से कम होगा। कोई 30 होगा, कोई 25 होगा, कोई 28 होगा। तो ये क्या हो जाएगा, न्यून कोण त्रिभुज हो जाएगा। समकोण त्रिभुज क्या होगा, तो उसमें एक कोण जरूर 90 अंश का होगा। जो कोण 90 अंश का होगा वो क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज उसके अंतर्गत आ जाएगा। अधिक कोण त्रिभुज क्या होगा, उसमें एक कोण क्या होना चाहिए, 90 डिग्री से अधिक होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज, ठीक है। ऐसे ही आप इसे एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 3 है, देखिए क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। तो आप लोग जल्दी से अपने कॉलेज मेट्स के साथ शेयर कर दीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप पे आप लोग शेयर कर दीजिए, और टेलीग्राम से जुड़ के वहाँ से PDF प्राप्त कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। प्रश्न नंबर 3 क्या है, रचित अपनी मासिक आय का 80% खर्च करके 120 रुपये मासिक बचाता है, तो उसकी वार्षिक आय एवं खर्च ज्ञात कीजिए। तो रचित क्या कर रहा है, उसका जितना आय है 80% खर्च कर लेता है, तो 120 रुपया उसका महीने में बचता है। तो उसकी वार्षिक आय कितना है और कितना खर्च करता है। तो मान लीजिए रचित की आय 100 रुपये है, ठीक है। 100 रुपये उसकी आय है और 80% खर्च कर दे रहा है, यानी कि 100 रुपया कमा रहा है और 80% खर्च कर दे रहा है। तो 100 का 80% क्या किया, वो खर्च कर दिया, ठीक है। जब 80% खर्च कर दे रहा है तो 100 में से 80% निकाल दे रहा है, तो क्या बच रहा है, 20% उसका बचत है, ठीक है। तो बचत क्या हो जाएगा, 120 रुपया हो जाएगा, यानी कि 100 रुपया में तो क्या हो रहा है, ये बचत 120 रुपया। तो देखिए x का 20% क्यों निकालते हैं हम, तो आय का कितना बचत करता है। तो देखिए x का 20% हमारा 120 रुपया हो जाएगा। तो x गुणे 20/100 बराबर 120, ठीक है। तो 0 से 0 कट जाएगा, 2 से कम, यानी कि x/5 इक्वल्स टू 1/20। तो x इक्वल टू 600 रुपया। तो रचित की आय कितनी हो जाएगी, 600 रुपया हो जाएगी, ठीक है। रचित की आय कितनी हो जाएगी, 600। वार्षिक आय कितना होगा, एक महीने का 600 है, तो 12 महीने का आय कितना हो जाएगा, 12 गुणे एक महीने में जितना कमाता है मासिक आय, तो 12 गुणे 600, यानी कि 12 छके 7200, यानी कि महीने साल भर का 7200 कमाता है। मासिक खर्च कितना करता है, x का 80% करता है, यानी कि कुल इतने में से 7200 में से 80% खर्च कर देता है। तो मान लीजिए x का 80%, तो ये x आपका 600, ये x जो उसने उसकी जो आय है उसमें से 80% खर्च कर दिया है। तो इसका आय 600 है, 600 में से 80% खर्च कर दे रहा है। तो इसको 0 से 0 कट कर दी, इसको काट के ऐसे कट कर दीजिए, एक 0 से कट जाएगा, फिर 8 छके 48, यानी कि 480 रुपया वो खर्च कर दिया, ठीक है। तो वार्षिक खर्च कितना हो जाएगा उसका, 12 महीने में
एक महीने में 480 रुपया खर्च करता है, तो 12 महीना में से पूरा कर देंगे तो 5,760 रुपया खर्च कर लेता है। ठीक है, तो कितना खर्च कर लेता है अब वो 5,760। अब इसका बचत कितना है, तो इतना रुपया इसके पास आए हैं 5,760 घटा दीजिए तो क्या निकल जाएगा, पूरे आय में से खर्च निकाल देंगे तो बचत हो जाएगा 0, फिर 10 में से 6,004, ठीक है, फिर 7, फिर 4, फिर 6, तो 1,440 रुपया उसका बचत है। ठीक है, प्रश्न नंबर देखिए, प्रश्न नंबर 4 क्या है। रमेश के बगीचे में विभिन्न प्रकार के फूलों के पौधे लगाए गए हैं। तो मान लीजिए कोई रमेश व्यक्ति है, उसके बागीचे में विभिन्न प्रकार के फूल लगे हैं, जैसे गेंदा, जूही, चमेली, रजनीगंधा, गुलाब। तो नीचे दी गई सारणी में इन पौधों की संख्या दी गई है, इन्हें पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शित करना है। तो मान लीजिए रमेश के बागीचे में क्या लगा है, फूल लगे हैं, गेंदा, जूही, चमेली, रजनीगंधा, गुलाब। तो गेंदा के 25 फूल लगे हैं, जूही के 10, चमेली के 15, रजनीगंधा के 45 और गुलाब के 35 फूल लगे हैं। तो इसको पिक्टोग्राफ में बनाना है। तो देखिए, पिक्टोग्राफ बनाने के लिए हम लोग पैमाना मानते हैं अपने हिसाब से, ये आंकड़ों के हिसाब से ऐसे पैमाना मानते हैं कि इसके मल्टीपल यानी कि गुणज में आ जाए। तो मान लीजिए अगर ये पॉजिटिव का ये साइन है, इसे हम 10 फूल मानते हैं, यानी कि एक पॉजिटिव चिन्ह जहाँ पे हम बना दिए उसका मतलब 10 फूल हो गया। आपको पता है मैथ में मानक मानने से ही सारा क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। तो हमने मान लिया ये पैमाना पॉजिटिव, एक गोले के अंदर जो पॉजिटिव चिन्ह है इसके बराबर हम 10 फूल मानेंगे, ये हमारा रूल है मैथ्स का। तो एक साइड हम लोग पैमाना मान लेते हैं। देखिए, एक साइड ये फूल हो गया, ठीक है, एक साइड फूलों की संख्या। तो गेंदा के कितने फूल होंगे, जूही के कितने फूल होंगे, चमेली के, रजनीगंधा के, गुलाब के। तो देख लीजिए हम लोग लिख लेते हैं 25, 10, 15, 45। तो यहाँ पे 25, 10, 15, 45, ठीक है। देखिए 25 है ना, तो कितना लिखेंगे कि कितना ये पॉजिटिव साइन वाला बनाएंगे तो 25 हो जाएगा। तो एक बनाए तो 10, फिर 2 बनाए तो 20, ठीक है। अब फिर 5 बनाना है हमको, तो 5 के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसे गोला बना करके इसे 20 से कट कर देंगे। इसका मतलब क्या हो गया, 10 का आधा हो गया, ठीक है। कहिए कैसे हो गया, ये 10 है, ठीक है, 2 पॉजिटिव मतलब 10, एक हटा देते हैं तो ये 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 2 पॉजिटिव और एक ये निगेटिव में आपकी फूलों की संख्या हो जाएगी, यानी कि 10, 10, 20, 5, 25। फिर उसी प्रकार जूही के 10 हैं तो अपने आप एक एक सर्किल और उसके अंदर एक पॉजिटिव का चिन्ह क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। ये आपका 10 और 5, 15 आपका चमेली हो गया। इसको पिक्टोग्राफ में इसी तरीके से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। रजनीगंधा देखिए, ये भी क्या हो गया, 10 हो गया, 20, 10, 30, 10, 40 और 5, 45। ये आपका रजनीगंधा हो गया। आप पैमाना कुछ भी मान सकते हैं, स्टार बराबर मान सकते हैं, आप 5 मान सकते हैं, ठीक है। चाहे आप ऐसे मान सकते हैं, त्रिभुज बराबर मान सकते हैं 5 फूल, ठीक है, त्रिभुज बराबर मान सकते हैं आप, जो भी मानेंगे आप ऐसा 5 या 10 ऐसे मानेंगे कि क्या हो, इनका आंकड़ा हम अच्छे से मैक्सिमम डिनोट कर सकें। गुलाब का देखिए, ये 10 हो गया, ये 10 हो गया, 10, 10, 20, 10, 30 और ये 5, 35। तो इस प्रकार हम लोग पिक्टोग्राफ में आंकड़ों को प्रदर्शित करते हैं, यही रूल है, ठीक है। अपने आप से आप पैमाना मान सकते हैं। प्रश्न नंबर 5 क्या है, एक वृत्त की परिधि 22 मीटर है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्रश्न 2023 में पूछा है। तो वृत्त की परिधि आपको पता है, मान लीजिए अगर ये वृत्त है तो इसके चारों तरफ की जो ये लंबाई है वो वृत्त की परिधि होती है। तो वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr, तो 22 मीटर दिया है। तो वृत्त की परिधि कितना दिया है, 22 मीटर दिया है। तो परिधि क्या हो जाएगा, 2πr बराबर 22 मीटर। समझ में आ रहा है ये कैसे हो रहा है, हम लोग जो दिया है उसी के माध्यम से प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो परिधि बराबर 22 मीटर हमने लिख लिया, परिधि 2πr दिया है 22 मीटर। फिर हमको क्या निकाल लेते हैं, क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें फार्मूला पता होना चाहिए, वृत्त का क्षेत्रफल πr²। तो हमको r की वैल्यू पता रहेगी तभी क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। चूँकि हमको ऑलरेडी वृत्त की परिधि दिया है 22 मीटर, तो हम लोग परिधि के माध्यम से क्या करेंगे, r निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 22 है, तो 22 के नीचे क्या करेंगे, ये 2π
पक्षांतर कर देंगे तो 22/2 पाई। इस प्रकार 22/2 हो गया। अब पाई की वैल्यू 22/7, ठीक है, ये नीचे है, इसको उलटेंगे तो क्या होगा, 7/22 हो जाएगा। तो क्या हो गया, देखिए 22 से 22 कट जाएगा, बचेगा क्या, 7/2। तो 7/2 मीटर हमारा क्या हो जाएगा, आर बराबर क्या हो जाएगा, 7 का आधा कितना होगा, 3.5, 3 3 6 1, ठीक है। तो देख लीजिए वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं πr²। तो देखिए पाई की वैल्यू हमको ऑलरेडी पता है, 22/7 होता है पाई की वैल्यू। आर की वैल्यू हमने अभी ऊपर निकाला परिधि के माध्यम से 7/2, तो 7/2 का स्क्वायर कर देंगे तो वही 7/2 का स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, 7/2 का स्क्वायर का मतलब हो गया कि 7/2 गुणे 7/2। इसी प्रकार आपका 22/7, 7/2 गुणे 7/2 आपका क्या हो जाएगा, देखिए 2 से 11 बार में कट जाएगा, फिर 7 से 7 कट जाएगा, तो 11 गुणे 7, 11 7 77/2 मीटर। तो 77/2 मीटर स्क्वायर ये क्या है, क्षेत्रफल है। तो क्षेत्रफल को क्या करेंगे हमेशा, मीटर स्क्वायर, जो भी मात्रक रहेगा उसके स्क्वायर में। तो 77/2 मीटर स्क्वायर आपका वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 6 है, देखिए प्रश्न नंबर 6 क्या है, देखिए जो लघुत्तरी प्रश्नों का सीरीज है, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं रहता है, घबराने की जरूरत नहीं है, पेन कॉपी लेके बैठ के प्रैक्टिस करिए तो आराम से सारा क्वेश्चन लग जाएगा, बस समझते चलिए। एक कक्षा में 60 विद्यार्थी थे, तो क्लास में कितने, मान लीजिए अगर ये कोई कमरा है, ठीक है, इसमें कितने बच्चे हैं, 60 बच्चे हैं। 50% विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में, यानी कि 50% विद्यार्थी क्या है, फर्स्ट डिवीजन आए हैं। 40% विद्यार्थी द्वितीय श्रेणी, 40% क्या हुए हैं, सेकेंड डिवीजन आए हैं। तथा शेष तृतीय श्रेणी में, यानी कि 50 40 90, यानी कि ये हो गया 90 बचा 10, जो 10% बच्चे हैं वो क्या हैं, थर्ड डिवीजन से पास हुए हैं। ज्ञात कीजिए कि कितने विद्यार्थी तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं। तो आपको बताना है कि तृतीय यानी कि थर्ड डिवीजन से कितने बच्चे पास हुए हैं। तो देखिए ये तो बहुत ईजी है, कक्षा में कुल विद्यार्थी मान लीजिए 60 दिया है, तो तृतीय श्रेणी में विद्यार्थी कितने हो जाएंगे, तो क्या करेंगे, मान लीजिए तृतीय श्रेणी में ये 100 बच्चे होंगे, ठीक है। 100 बच्चों में से क्या करेंगे हम, 100 में से क्या करेंगे, ये जो 50% बच्चे फर्स्ट डिवीजन है और 50% सेकेंड डिवीजन, यानी कि इन टोटल बच्चों में से जो 90 बच्चे ये फर्स्ट डिवीजन और सेकेंड डिवीजन से पास हुए हैं, तो क्या हो गया, ये 100% होता है ना हर एक चीज़। अरे भाई मान लीजिए कोई भी चीज़ होगा तो 100% होगा, तो उसमें से क्या हो गया, 100% बच्चों में से 50% फर्स्ट डिवीजन, 40% सेकेंड डिवीजन, तो 50 40 90 हो गया, तो 10% नो बचा, तो 10% बच्चे क्या पास हुए हैं, थर्ड डिवीजन से पास हुए हैं, तो उसी को क्या लिखा है, तो 100 में से क्या किया है, फर्स्ट डिवीजन और सेकेंड डिवीजन को जोड़ के घटा दिया है, तो ये 10% आ गया है तृतीय श्रेणी में विद्यार्थी। तो तृतीय श्रेणी में 10% बच्चे क्या हुए हैं, उत्तीर्ण हुए हैं, और कुल बच्चे 60 बच्चे हैं। तो 60 में से, समझ में आया, 60 में से 10% बच्चे क्या हो गए, बस पास हुए हैं थर्ड डिवीजन से, तो 60 का 10% निकाल लीजिए, तो 60 का 10% क्या जाएगा, 60 गुणे 10/100, तो कट जाएगा एक अंक से, ये कटे, यानी कि 6 विद्यार्थी क्या हुए, थर्ड डिवीजन से पास हुए, ठीक है, 6 विद्यार्थी आपके थर्ड डिवीजन से पास हुए। प्रश्न नंबर 7 है, यदि a बराबर -2 तो, यानी कि a की वैल्यू -2 दिया है, तो इसमें a की वैल्यू रख के पहला निकालिए, 5a² + 4a - 2 कितना होगा, इसमें a की वैल्यू a³ + 4a² + 3a का मान ज्ञात कीजिए। ये वर्ष 2023 में प्रश्न पूछा गया है। तो चलिए हम लोग पहले प्रश्न नंबर फर्स्ट में रखते हैं a बराबर -2, तो a बराबर -2, तो 5a² की जगह देखिए 5 × -2 का स्क्वायर, 4 × -2, ठीक है, फिर -2 फिर -2 रख दिए। तो अब देखिए कितना इजी है ये क्वेश्चन, बस रखना है 5, 5 का 5 ऐसे ही लिखा जाएगा, और ये 2 का स्क्वायर है ना, 2 बार गुणा करेंगे, -2 गुणे -2, 2 का दूना 4, और माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। तो इसी प्रकार आपका
5 इंटू 4 हो गया आपका, और ये देखिए ये प्लस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा, माइनस हो गया है। तो ये प्लस माइनस मिल के ये देखिए माइनस हो गया है, तो यहाँ पे क्या हो गया है, माइनस हो गया है। तो 4 दूना 8 हो जाएगा ये, और ये -2 हो जाएगा। तो आपका ये क्या हो जाएगा, 5 गुणे 4 20 माइनस 8 2 10, जोड़ देंगे और माइनस घटा देंगे तो ये 10 हो जाएगा। तो हमको पहली की वैल्यू क्या मिल गई, 10 मिल गई। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन पे। दूसरे में हम फिर से रखेंगे a बराबर -2, तो दूसरा बीजी व्यंजक क्या दिया है, a³ + 4a² + 3a। तो यहाँ पर देखिए a³ की वैल्यू देखिए क्या रखे हैं हम, -2 रख दिए, -2 का क्यूब प्लस 4 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2। ठीक है, तो क्या करेंगे, अब क्यूब करेंगे तो इसका क्यूब करेंगे कितना आएगा, देखिए बहुत ईजी है, बस माइनस प्लस का चिन्ह ध्यान रखना है। यहाँ पे 3 बार करेंगे तो -8 आ जाएगा। फिर यहाँ पे ऑलरेडी पॉजिटिव आ जाएगा 4, और 4 4 चौको 16 हो जाएगा। ठीक है, तो -8 + 16, इसका देखिए 4 गुणे 4 हो गया, अब प्लस माइनस 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 हो गया, और 3 दूना 6, ये 6 हो गया। इस प्रकार आपका देखिए +16 है तो +16 उतार दिए, ये 8 हो गया और 6 हो गया। जब देखिए दोनों का चिन्ह सेम है तो दोनों को जोड़ के बड़े वाले का चिन्ह लगा देते हैं। तो क्या करें, 8 + 6, 8 6 14, और बड़े वाले का चिन्ह माइनस लगा दिया, तो 16 - 14 बराबर 2, यानी कि उसका उत्तर 2 आ गया। इस प्रकार हम लोग देखिए प्रश्न नंबर 7 तक हम लोग इसमें लघुत्तरीय प्रश्नों पढ़ लिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, लेक्चर नंबर 12 में। तब तक हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अपने DLED फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कर दीजिए। जय हिंद दोस्तों।